हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो फिजिक्स में एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं बच्चों। रे डायग्राम आपको अच्छे से बताऊंगा। किसी भी तरह का रे डायग्राम आपका पेपर में आता है बच्चों तो बहुत इजीली आप ड्रॉ कर सकते हैं। और वो जो 6 केसेस होता है बच्चों कॉनकेव मिरर में, अलग अलग कंडीशंस होते हैं कि कभी इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, कभी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कभी फोकस पे। तो इस कंडीशंस में क्या इमेज बनेगा, उसका इमेज का प्रॉपर्टी क्या होगा बच्चों, सारा डिटेल इसमें पढ़ेंगे। बहुत छोटा वीडियो होने वाला है और आपका 5 नंबर कंफर्म हो जाएगा बच्चों। अच्छे से वीडियो देखना है। और हमने न्यूमेरिकल्स का ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर दिया बच्चों, तो जाकर के न्यूमेरिकल्स देखिए और न्यूमेरिकल अपना स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों वीडियो को। और प्लीज वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। ये यूट्यूब आपके लिए हमने बनाया है, जिसमें साइंस और मैथ को प्रॉपर तरीके से हम आपके साथ डील करते हैं और बाकी आपको गाइड करते रहते हैं। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। रे डायग्राम क्या होता है बच्चों, आपको ये जो 4 रे डायग्राम मैं बताऊंगा इसको अच्छे से सीखना है। इनके हेल्प से बच्चों किसी भी तरह का आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं मिरर में। ठीक है, पहला रे डायग्राम क्या बोलता है बच्चों कि यदि आप कोई एक रे आता है बच्चों, अगर इन्फिनिटी से कोई रे आता है तो आपको पता है कि जब भी रे इन्फिनिटी से आता है तो कैसे हो जाता है। रे जब इन्फिनिटी से आता है तो पैरेलल हो जाता है, ऐसा एजम्पशन होता है बच्चों। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं और बहुत दूर से यहाँ से रे आता है, तो आपको ऐसा एज्यूम करना है कि ये रे क्या हो जाता है, पैरेलल। किसके पैरेलल हो जाता है बच्चों, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस को हम पीए से डिनोट करेंगे। तो ये रे जो आ रहा है बच्चों बहुत इन्फिनिटी से आता है, तो ये रे आकर के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। मतलब इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या बोलता है कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने के बाद रिफ्लेक्शन से वो कहाँ से पास होगा बच्चों, फोकस से। यही बात याद रखना है कि कभी भी रे अगर कोई भी इन्फिनिटी से आती है बच्चों तो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट को कट करते हैं ये पॉइंट कौन सा होगा, फोकस होगा। तो वही इस रे डायग्राम में दिखाया गया है बच्चों। आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना है, उसमें प्रिंसिपल एक्सिस है ये बच्चों, और एक आपको रे लेना है जो कि इन्फिनिटी से आ रहा है, तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो रिफ्लेक्शन के बाद किस पॉइंट से जाएगा, फोकस से। पहला रे डायग्राम समझ में आ गया। दूसरा रे डायग्राम क्या है बच्चों, जस्ट इसका उल्टा। अगर कोई रे बच्चों फोकस से जाता है, अगर कोई रेज फोकस से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद उसको पैरेलल हो जाना होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। जैसे इसमें क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था तो फोकस से गया था। लेकिन अगर आप किसी भी रेज को, मान लो ये फोकस है, अगर इसको आप फोकस से ले जाते हो तो पैरेलल हो जाता है आफ्टर रिफ्लेक्शन। वही है बच्चों, ये वाला जो एरो का साइन है ये है इंसिडेंट रे का, और ये वाला एरो का साइन है रिफ्लेक्टेड रे का। आप देख सकते हैं कि फोकस से जाने के बाद रिफ्लेक्शन हुआ है यहाँ पे, और रिफ्लेक्शन के बाद ये और ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो दोनों समझ में आ गया। पहला क्या था कि अगर इन्फिनिटी से रे आएगा बच्चों तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो, सॉरी, फोकस से जाएगा। और अगर फोकस से जा रहा है तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। अगला है बच्चों थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर कोई भी लाइट रे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जाता है तो क्या करता है, अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है। इस पॉइंट को आपको हाईलाइट करना है बच्चों, रिट्रेस कर देता है, मतलब अपने ही पाथ पे वापस चला जाता है। मान लेते हैं कि यह है हमारा फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर आप इस रे का एरो साइन देखेंगे तो ये क्या है, इंसिडेंट रे है, और यही क्या है, पाथवे रिफ्लेक्टेड रे है। तो जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी रे को आप गुजारोगे तो इजी रास्ता से जाता है बच्चों, उसी रास्ता से वापस आ जाता है। ठीक है, एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी फॉलो करता है बच्चों। वैसे सभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दिखेगा भी कि अगर कोई भी लाइट रे बच्चों पोल से टकराता है एंगल आई पे, ठीक है, मान लेते हैं कि आप लाइट रे लेकर के आ रहे हो और अगर ये पोल पे टकरा रहा है एंगल आई से, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद जो एंगल बनाएगा बच्चों, वो एंगल और पहले वाला एंगल दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर होना चाहिए। ठीक है, तो ये है बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 रे डायग्राम जो कि आपको याद रखना है और आपको ड्रॉ करने आना चाहिए। ठीक है, चलिए ड्रॉ करके आपको हम बताते हैं। पहला क्या था बच्चों, पहला था कि अगर इन्फिनिटी से आता है तो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ चला जाएगा, फोकस से, पहला रे डायग्राम। दूसरा रे डायग्राम था कि अगर बच्चों फोकस से जाता है तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रे डायग्राम क्या था बच्चों कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये, तो जिस रास्ता से गया है उसी रास्ता से वापस चला जाएगा। एंड चौथा क्या था बच्चों कि अगर एंगल आई से हिट करता है पोल पे तो एंगल आर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब ये जो आपके पास 6 केसेस है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार आपको लगाना है। ये क्वेश्चन आता ही आता है बच्चों, तो आपको अच्छे से समझना है। पहला पहला कंडीशन है कि हम कहाँ ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो याद रखना है जब भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। तो पहला स्टार इसको देना है कि इमेज पूछता है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। और इमेज का करेक्टर क्या होगा बच्चों, रियल इमेज बनेगा और पॉइंट साइज बनेगा। आपको याद रखना है बच्चों की जो कॉनकेव मिरर होता है, आपको पता होगा कॉनकेव मिरर में दोनों टाइप की इमेज बनता है, रियल भी बनता है और
वर्चुअल भी बनता है। एक कंडीशन होगा वर्चुअल जो लास्ट वाला कंडीशन होगा, ठीक है। तो जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। कैसा बनेगा बच्चों, रियल एंड पॉइंट साइज, मतलब छोटा, ठीक है। और अब आगे बढ़ाते हैं बच्चों, अगर आपने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ बीच में रखा, मतलब ये इन्फिनिटी है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर इसके बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इमेज कहाँ बनता है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, ठीक है जी। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पे आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। ये आपको ड्रॉ करने भी आना चाहिए, आप अच्छे से फिगर को देखिए और ऐसे ही आपको एग्जाम में ड्रॉ करना है। मेन इसमें क्या पूछता है कि करेक्टर क्या होगा इमेज का, तो पहला नंबर की इमेज रियल बनेगा, दूसरा नंबर बच्चों स्मॉल बनेगा और तीसरा नंबर आपको याद रखना है इन्वर्टेड बनेगा। जब भी रियल इमेज बनेगा बच्चों तो ये कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक है जी। चलिए अब हम बढ़ाते हैं बच्चों आगे। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप सी पे रखते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर पे तो इमेज कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बहुत इजी होता है। और इसका जो इमेज का कैरेक्टर है बच्चों, पहला नंबर तो रियल बनेगा और एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें सेम साइज का बनता है। कौन सा कंडीशन है जिसमें सेम साइज का बनता है, थर्ड वाला कंडीशन है, जहां पे ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखना होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट को रखना होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। समझ में बात आ रहा है, और ये इन्वर्टेड बनेगा। तो क्या याद रखना, रियल बनता है और इन्वर्टेड, ये तो हमेशा सब में होगा लास्ट वाले को छोड़ के। बाकी याद रखना है कि कहाँ पे छोटा बनेगा कहाँ पे बड़ा बनेगा, ठीक है। अब बच्चों ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हो आप, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो कहाँ पे इमेज बनेगा, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी के बीच में, ठीक है। देख रहे हो आप यहाँ पे इमेज बन गया। इसका करेक्टर क्या होगा बच्चों, रियल बनता है, इनलार्ज्ड बनता है और इन्वर्टेड बनता है, ठीक है। अब जब फोकस पे आप ऑब्जेक्ट को रखते हैं बच्चों तो इसका इमेज कहाँ पे बनता है, इन्फिनिटी पे। ये वाला केस याद रखना है कि जब भी आप ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखोगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। कैसा बनेगा, रियल और कैसा, इन्वर्टेड तो आपको याद ही है, लेकिन इसमें याद रखना है बहुत बड़ा बनता है, इतना बड़ा बनता है कि आप यहाँ पे शो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड लास्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड स्टार पॉइंट है बच्चों, कि जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं, ये है फोकस और ये है पोल, तो यहाँ पे अगर रखते हैं बच्चों तो इमेज कहाँ पे बनता है, बिहाइंड द मिरर। एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इमेज कहाँ पे बनता है, मिरर के पीछे। कैसा बनता है, वर्चुअल। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इससे क्वेश्चन पूछता है। वर्चुअल बनता है और कैसा बनता है, इनलार्ज बनता है और कैसा बनता है, इरेक्ट। एक ही ऐसा कंडीशन है जिसमें क्या होगा, इमेज वर्चुअल बनेगा, इनलार्ज बनेगा और इरेक्ट बनेगा, ठीक है। तो आई होप कि 6 कंडीशंस आपको पता चल गया बच्चों, और इसी से क्वेश्चन आएगा। आप डेफिनेटली आप एक दो बार आप प्रैक्टिस करके जाएंगे तो आप बहुत इजीली 5 मार्क्स गेन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए हमें कमेंट करिए, जिस भी टॉपिक पे चाहिए हम जल्द से जल्द आपको वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे। और हमने सेपरेटली वीडियो आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन और बच्चों नॉमेनक्लेचर न्यूमेरिकल पे बना दिया है, जा करके देखिए और उसको सीख जाइए ताकि आपका 5 मार्क्स सिक्योर हो जाए, ठीक है बच्चों। आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू।